વડોદરા શહેરમાં આવેલા એઆઈસીસીના પ્રભારી અને કોંગ્રેસના લોકસભા સાંસદ કુલદીપ ઇંદોરાજીએ પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી। એઆઈસીસીના સંગઠન પ્રભારી અને કોંગ્રેસના લોકસભા સાંસદ કુલદીપ ઇંદોરાજી આજે વડોદરા શહેરના મહેમાન બન્યા હતા। આ મુલાકાત દરમિયાન તેમણે પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી। આ પત્રકાર પરિષદમાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં તાજેતરમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં શહીદ થયેલા પર્યટકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે 2 મિનિટનું મૌન પાળવામાં આવ્યું હતું। જોકે કોંગ્રેસના લોકસભા સાંસદ કુલદીપ ઇંદોરાજીએ પહેલગામને બદલે પુલવામા હુમલામાં શહીદ થયેલા જવાનોને श्रद्धांजलि आपवा माटे मौन पाळ्યું હતું। सबसे पहले तो जो पुलवामा में जो घटना घटी है उसके लिए मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उसके लिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि 2 मिनट का मौन रख के उन जो मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें। जो कि पत्रकार परिषद दरमियान एआईसीसी संगठन प्रभारी और कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदोराए पहलगाम आतंकवादी हुमला माटे केंद्र सरकार जवाबदार होવાનું જણાવ્યું હતું। જેમાં તેમણે કેન્દ્ર સરકારને હુમલાનું ઇનપુટ હતું તો સુરક્ષા કેમ ના વધારી તેવા સવાલો ઉઠાવ્યા હતા। सुरक्षा व्यवस्था तो केंद्र सरकार के हाथ में, अमित शाह के हाथ में। उनको समझना चाहिए कि किस प्रकार के जो हालात हुए तो क्यों हुए। प्रधान जानकारी में कोई आई कि प्रधानमंत्री जी का दौरा वहाँ पहले था, वो निरस्त करना पड़ा, तो कहीं न कहीं सूचनाएं थी तो फिर ऐसी घटना क्यों घटी। सरकार निश्चित तौर पर फेलियर है क्योंकि देश में जो वर्तमान हालात हैं लोग चुप है, पता नहीं क्यों चुप है। बहन आप देखिए किसान आज भी आंदोलित हैं। डल्लेवाला जी को बुलाकर वार्ता के लिए आप बात करते हैं और पीछे से किसानों को उठाकर जेल में कर देते हैं। क्यों भाई? किसान अपनी आवाज आप एक बार स्वतंत्र छोड़कर देखिए कि किसानों को छूट है दिल्ली में आने की, तो सैकड़ों किसान वहां पहुंच जाए। वहां क्या जरूरत है कि आप आंसू गैस के गोले लेकर बैठे, आप बड़े बड़े बैरिकेड बनाए, बड़े बड़े किले रोपे, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करें कि किसान वहां जा नहीं सके। किसान वहां से निकलते हैं, मेरे खुद के बॉर्डर पे हमारे किसान बैठे। इन हालातों में कांग्रेस और पूरा देश साथ खड़ा है और कभी हम पीछे नहीं रहे। मुझे आज भी ध्यान है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने आर पार की लड़ाई की बात की थी और मैंने खुद उस समय देखा था कि उस समय सीमाओं पर, क्योंकि मेरा खुद का लोकसभा क्षेत्र पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आता है, वहाँ तारबंदी के साथ मायने बिछा दी गई थी और वो एक लंबे समय वहाँ तनाव भी रहा। उस समय भी हम लोग साथ थे और आज भी हम साथ हैं। अगर केंद्र सरकार कुछ कर सकती है तो उन्हें करना चाहिए, अपनी ताकत दिखानी चाहिए। આ સાથે જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહે રાજીનામું આપવું જોઈએ તેમ જણાવ્યું હતું। આ સાથે જ સિંધુ નદીનું પાણી રોકવા મામલે પણ તેમણે વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું હતું, જેમાં સરકારે સિંધુ નદીનું પાણી રોકવાનો નિર્ણય ઉતાવળે લીધો હોવાનું જણાવ્યું હતું। સમાચારોના સતત અપડેટ માટે TNN ન્યૂઝને YouTube પર સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો અને અમારી સાથે જોડાયેલા રહો Facebook, Instagram અને Twitter ઉપર।